हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास 3 का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। यह पाठ नंबर 7 दादाजी। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज सुबह 3 आवाज़ों से जागता था। पहली नदी की कलकल की आवाज़, दूसरी दूर नदी के पार बजते ढोल की आवाज़, तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। ये कहानी सोनाली नाम की एक लड़की की है जो रामपुर गांव में रहती थी। उसके गांव के बीच में से एक नदी बहती थी और पूरा गांव 3 आवाज़ों से जागता था। पहला, नदी की कलकल आवाज़। नदी जब बहती है तो उसकी आवाज़ को नदी की कलकल की आवाज़ कहा जाता है। दूसरा, दूर नदी के पार बजते ढोल की आवाज़। नदी के दूसरी तरफ कहीं पे ढोल बजते थे जिसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग जाग जाते थे। और तीसरी, मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। ये देखिए, यहाँ पे एक मस्जिद है। मस्जिद वो जगह होती है जहाँ पे मुस्लिम लोग अपनी प्रेयर करते हैं और अजान की आवाज़ वो अपनी प्रेयर को माइक पर बोलते हैं, उसे अजान की आवाज़ कहा जाता है। अजान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। सोनाली के दादाजी मस्जिद में ही रहते थे। एक दिन सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। सोनाली भी परेशान हो गई। आज क्या हो गया? अजान की आवाज़ नहीं आई। कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। सोनाली को लगा कि कहीं उसके दादाजी बीमार तो नहीं हो गए। शायद इसी वजह से आज अजान की आवाज़ नहीं आई। उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ, लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। भेंट यानी गिफ्ट। क्या ले जाऊं? हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। सोनाली ने सोचा कि अखरोट गिफ्ट के रूप में ले जाना चाहिए। यह था पेज नंबर 27। अब हम पेज नंबर 28 पढ़ेंगे। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कड़ाके की सर्दी यानी बहुत ज्यादा सर्दी। उसने बंद गले का कोट पहना था। कोट में गले पर बटन लगा हुआ है तो इसे बंद गले का कोट कहा जाता है। और हाथों में दस्ताने। क्योंकि सर्दी थी इसीलिए सोनाली ने बंद गले का कोट और दस्ताने पहने थे। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं। उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। सोनाली के दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है और वे अखरोट के छिलकों से सुंदर माला भी बना देते हैं। सोनाली सोचते सोचते आगे बढ़ रही थी। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट के जेब में भर लिए। सोनाली ने बहुत सारे अखरोट अपनी कोट के जेब में भर लिए। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई, कहीं वे उससे नाराज ना हो जाएं। कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो। वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। सोनाली को लगा कि कहीं वो लड़के उससे अखरोट ना छीन लें। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला, पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा। दूसरा बोला, शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया। वो लड़के आपस में बात करने लगे। उन्हें वहाँ अखरोट नहीं दिखाई दिए तो उन्हें लगा शायद सोनाली आकर ले गई है। वाह, यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे। हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले ने नाराज होकर कहा। जब गांव के उन लड़कों को अखरोट नहीं मिले तो वो थोड़ा नाराज हो गए कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है। वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसीलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया। क्योंकि सोनाली जल्दी उठती है और सुबह उठ के सैर के लिए भी जाती है तो अखरोटों पर पहला अधिकार सोनाली का ही है। वे वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। पहले सोनाली को लगा कि वे लड़के सोनाली से अखरोट छीन लेंगे, पर बाद में सोनाली ने फील किया कि उसे अखरोट बांट लेने चाहिए। नहीं नहीं, शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है। दूसरे लड़के ने कहा।
उन लड़कों ने बहुत समझदारी से जवाब दिया। क्योंकि सोनाली अखरोटों के पास सबसे पहले आई थी तो अखरोटों पर सोनाली का ही अधिकार था। यह था पेज नंबर 28। अब हम पेज नंबर 29 पढ़ेंगे। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। आज सुबह अजान की आवाज नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं। मैं उनका हालचाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद हैं, बस इसलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। सोनाली ने अपना वहाँ आने का कारण बताया कि वह अपने दादाजी को देखने जा रही है। एक लड़का बोला, हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर से सुन सकेंगे। उन लड़कों ने बताया कि सोनाली के दादाजी को जुकाम बुखार हो गया है। वे चाहते थे कि दादाजी जल्दी से ठीक हो जाएं। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ में हाँ मिलाना यानी एक दूसरे की बात पर एग्री करना। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी। क्योंकि सोनाली बहुत सुबह सुबह अपने दादाजी के पास जा रही थी, उतनी सुबह ज्यादा रोशनी नहीं होती है, पर धीरे धीरे दिन निकल आया और रोशनी हो गई। उन्होंने दादाजी को सलाम किया। सलाम करना यानी ग्रीट करना, जैसे हम अपने बड़ों को ग्रीट करते हैं। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। भेंट क्या दी? जो वे अखरोट ले गए थे वो ही भेंट थी, यानी कि गिफ्ट। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगा लिया और ढेर सारी दुआएं दी। दुआएं यानी बेस्ट विशेस। दादाजी सब बच्चों को देखकर खुश हो गए और उन्होंने उन्हें बेस्ट विशेस दिए। यह था पेज नंबर 29। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। एक रोज मस्जिद से अजान की आवाज क्यों नहीं आई? मस्जिद से आने वाली आवाज सोनाली के दादाजी की थी। वह इस समय बीमार थे, उन्हें सर्दी लग गई थी। मस्जिद से आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि सोनाली के दादाजी बीमार हो गए थे। पहले वाला लड़का नाराज क्यों हो गया? पहले वाला लड़का नाराज हो गया था क्योंकि उनके आने से पहले ही किसी ने सारे अखरोट तोड़ लिए थे। सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई? सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेकर आई। दादाजी किसे देखकर खुश हो गए? दादाजी सारे बच्चों को देखकर खुश हो गए। कहानी में जो जो हुआ उस पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं, हमें उन्हीं बातों पर सही का निशान लगाना है जो कहानी में हुआ था। एक दिन सुबह अजान की आवाज नहीं आने के कारण सोनाली परेशान हो गई। हाँ, यह सही है, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। सोनाली पहाड़ी पर सैर करने गई। नहीं, सोनाली पहाड़ी पर सैर करने नहीं गई, तो हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे बादाम इकट्ठे किए। नहीं, सोनाली ने वहाँ अखरोट इकट्ठे किए थे, तो यहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे। वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई। नहीं, सोनाली झाड़ी के पीछे छिपी थी, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। हाँ, यह सही है, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। सभी लड़के सोनाली से नाराज थे। नहीं, सब लड़के सोनाली से नाराज नहीं थे, इसलिए यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। यह था पेज नंबर 30। अब हम पेज नंबर 31 करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम पेज नंबर 31 पढ़ेंगे। भाषा की बात। नीचे दी गई शब्द लड़ी को आगे बढ़ाइए। शब्द लड़ी यानी ये सभी शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा है डर। अब इससे अगला जो शब्द है वो र से शुरू हुआ है, जैसे कि रह, तो हम इसके आगे का शब्द ह से शुरू करेंगे। हम। म से मन, न से नल, ल से लड़का, क से कान, न से नमक, क से कलम, म से मदद, त से दवाई। ये शब्द लड़ी पूरी हो गई। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। कहा, कहाँ, काटा, कांटा। बताइए इनमें क्या अंतर है? इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। कहा मतलब कोई बात कहना, कहाँ मतलब किस जगह, काटा मतलब काटना, कांटा मतलब कुछ नुकीला जो चुभ जाता है। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। कहा का वाक्य है मैंने सब सच कहा था। कहाँ का वाक्य है तुम आज कहाँ जा रहे हो। काटा का वाक्य है
उसने सेब काटा और खा लिया। कांटा का वाक्य, अमन के हाथ में कांटा चुभ गया। यह था पेज नंबर 31। अब हम पेज नंबर 32 करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले शब्द छांटिए। काम वाले शब्द कौन से होते हैं? जो डूइंग वर्ड्स होते हैं। काम वाला शब्द यानी कुछ करना। गांव में नदी बहती थी, इसमें काम वाला शब्द है बहती, क्योंकि नदी बहने का काम कर रही है। सोनाली पहाड़ी की ओर चल दी, इसमें काम वाला शब्द है चल। सोनाली ने चलने का काम किया। सोनाली ने दादाजी को अखरोट दिए। यहाँ पे दिए शब्द काम वाला शब्द है। सोनाली ने अखरोट देने का काम किया। यह था पेज नंबर 32 और यह पाठ पूरा हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।